इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तयशुदा निज़ाम है जिसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने रूह कब्ज़ करने की ये जो ज़िम्मेदारी है, ये हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हैं, जिन्हें हम मलकुल मौत के नाम से जानते हैं। और ये निज़ाम पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन तारीख में 5 लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिनके मामले में पूरा निज़ाम ही बदल दिया गया। उनकी रूहें हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं, बल्कि खुद फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर कब्ज़ की। अब यहां आकर ना सोच रुक जाती है और दिल में एक अजीब सा सवाल पैदा होता है। आखिर वो कौन सा ऐसा संगीन जुर्म था, वो कौन सी ऐसी हद थी जो इन लोगों ने पार की कि मौत का फरिश्ता ही बदल दिया गया। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं एक एक करके। हम देखेंगे कि गैर मामूली मुदाखलत क्यों हुई, मक्का के वो 5 लोग कौन थे, फरिश्ते का इंसाफ कैसा था, और इस वाक़ये से तौहीन की सज़ा के बारे में क्या मालूम होता है। और आखिर में बात करेंगे कि आज के दौर में इससे क्या सबक मिलता है। तो ये किस्सा शुरू होता है मक्का से, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक और शहर के ताकतवर सरदारों के दरमियान एक शदीद महाजराई चल रही थी। बात यह थी कि नबी करीम की दावत किसी बादशाही या दौलत की नहीं थी, वो तो इंसान को इंसान बनाने की दावत थी। लेकिन मक्का के सरदारों को लगा कि ये तो हमारे असर और रसूख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो पहले उन्होंने मजाक उड़ाया, फिर इल्जामात लगाए और आखिर में बात खुली दुश्मनी तक जा पहुंची। और इस मुखालिफत में सबसे आगे थे ये 5 सरदार: वलीद बिन मुगीरा, असवद बिन अब्दु यगूस, असवद बिन मुतलिब, हारिस बिन हंजला और आस बिन वाइल अस्सहमी। इन सब में जो सबसे बड़ा किरदार था वो वलीद बिन मुगीरा का था। बहुत अमीर, बाअसर और कुरैश का एक बड़ा सरदार, और चूंकि वो शायर भी था, उसकी बात का वजन बहुत ज्यादा था। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वलीद ने खुद पहली बार कुरान सुना तो वो इसके असर से बच नहीं सका। उसने अकेले में ये माना कि ये कलाम न किसी इंसान का है और ना किसी जिन का। लेकिन अपने कबीले के दबाव में आकर वो पलट गया। उसने एक मंसूबा बनाया कि जब हज पर बाहर से लोग आएंगे तो हम सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहेंगे, ताकि उनकी बात का असर ही खत्म हो जाए। इसकी इस हरकत के जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान में वलीद के 10 ऐब सबके सामने रख दिए। और जब ये आयात उतरी तो वलीद भागा भागा अपनी माँ के पास गया और पूछा, तो उसने माना कि हाँ, 10वीं बात यानी उसके नसब में जो खोट था वो सच है, क्योंकि उसका बाप नामर्द था और वो एक चरवाहे की औलाद है। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां आसमान से मुदाखलत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इन 5 की शिकायत की। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक एक करके इनकी तरफ इशारा किया। वलीद बिन मुगीरा के पाँव की एक रग की तरफ इशारा किया और बस एक पुराना जख्म बिगड़ा और वो मर गया। असवद बिन मतलब की आंखों की तरफ इशारा किया और वो अंधा हो गया। असवद बिन अब्दु यगूस के सर की तरफ इशारा किया तो उसके सर में फोड़े निकले और वो हलाक हो गया। हारिस के पेट की तरफ इशारा किया तो वो ऐसी बीमारी में मरा कि उसके मुंह से गंदगी आने लगी। और आखिर में आस बन वाइल के पाँव की तरफ इशारा किया, जिसे एक मामूली सा कांटा चुभा और वही उसकी मौत का सबब बन गया। और ये कोई इकलौता वाकया नहीं था। रिवायात में तौहीन करने वालों के लिए ऐसी सख्त सज़ाओं की और भी मिसालें मौजूद हैं। एक और वाकया है काब बिन अशरफ का। वो भी अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी किया करता था। रिवायत के मुताबिक मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु अन्हु ने इससे निपटने की इजाज़त मांगी। फिर एक पूरे मंसूबे के तहत कर्ज लेने के बहाने उसे रात को बाहर बुलाया गया और कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही एक और किस्सा एक नाबीना सहाबी का मिलता है, जिनकी एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती थी। एक रात जब वो हद से गुजर गई तो उस सहाबी ने उसे कत्ल कर दिया। सुबह जब ये मामला हुजूर के सामने आया तो आपने फरमाया कि इस औरत का खून रायगां गया, यानी उस सहाबी पर कोई गुनाह नहीं। तो यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने वाला है। इन रिवायत से ये वाज़ेह होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़ात पर किए गए हमले का बदला नहीं लिया, लेकिन जब मामला अल्लाह की हुर्मतों का होता तो फिर वो ज़रूर कार्रवाई करते। ये ज़ाती माफ़ी और खुदाई इंसाफ के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तारीख़ी वाक़यात से आज के दौर के लिए क्या रहनुमाई मिलती है। अगर आज कोई ऐसी तौहीन आमेज़ हरकत करे तो एक मुसलमान का रद्द अमल क्या होना चाहिए। तो माखिज़ हमें बताते हैं कि रद्द अमल भी दीन की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए।
سب سے بہترین طریقے یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلایا جائے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے اور مجرموں کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے بالکل برعکس فسادات کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا یا تشدد کرنا، ان تمام کاموں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں ایک بات سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، کسی بھی گستاخی کا جواب دینے کا سب سے طاقتور اور مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا جواب کردار اور علم کے پھیلاؤ میں ہے یا کسی اور چیز میں؟